मैं और मनीषा डायरेक्ट है, हम भी डायरेक्ट हैं, हम लड़ते नहीं है सीधा, लेकिन हम भी डायरेक्ट हैं बेबिका। भी है उनका मेरा, आप थोड़े इनडायरेक्ट बन जाते हो। नहीं, ये आपको लगता है क्योंकि मैं कुछ चीजें इग्नोर कर जाती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट नहीं हूँ। मैं इग्नोर करती हूँ, इसलिए मैं उस चीज से हट जाती हूँ। मैं अगर जवाब देती हूँ तो मैं डायरेक्ट ही जवाब देती हूँ। मेरा और पीवी का जो रिलेशन है वो दुनिया में सबसे अलग है और वो अलग ही रहने वाला है। और मैं किसी थर्ड पर्सन को XYZ एनीवन, मैं किसी को ये राइट नहीं देती कि वो मेरे और पीवी के रिश्ते के लिए कुछ भी बोले या वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए भी कुछ भी बोले। मेरा जिसके साथ जो है वो 1-on-1 है, किसी थर्ड का कोई हक नहीं है कि कोई इसके रिश्ते के लिए बोले, क्योंकि मैं ये नहीं करती हूँ। मैं अगर तुमसे लड़ी, मनीषा से लड़ी, तो मैं इसलिए लड़ी कि तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, अब अलग क्यों। मैं तुमसे लड़ी हूँ, उसकी रीजनिंग आपके सामने आ गई थी। बेबी का रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तुमसे लड़ी हूँ मनीषा के पीछे। ऑफ कोर्स लड़ी हूँ ना, मैं उससे भी जाके लड़ी हूँ तुम्हारे पीछे कि तू गलत कर रही है, तू गलत कर रही है। वो अलग बात है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अब चेंज नहीं होने वाला है। वो घर के बाहर निकल के भी वो यही बोलने वाली है मेरे लिए जो वो बोलती है। वो स्टबर्न है, वो जो बोलती है वो है, मुझसे भी लड़ने में वो लाइफ टाइम के लिए हो गया है। अभी वो घर के बाहर निकल के भी इंस्टाग्राम पे भी यही बोलेगी कि फलक अपनी ओपिनियन नहीं रखती हैं, उनका ये प्रॉब्लम है, उनका ये प्रॉब्लम है। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ओपिनियन जहाँ निकलने चाहिए वहाँ निकलते हैं और लोग देख रहे हैं। अगर मैं नहीं होंगी सही, मैं कल चली जाऊंगी यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं ना कि हर कोई इस गेम के लिए बना हो। मुझे क्यों वो थॉट आया और क्यों लगा वो तुम देखो, मुझे नहीं पता। मेरा वो काम था उस टास्क में आपकी पूरी जर्नी हिस्टोरिकली एक एक कंटेस्टेंट की देखना कि इस पूरे बीबी OTT सीजन में क्या था। तो आपकी जर्नी स्टार्ट ऑफ वहाँ से हुई और जिनसे इतना लगाव था उनके जाने पे अफसोस नहीं। आप देखिए, क्यों करूँ मैं अफसोस। हाँ, शो से गए हैं, मुझे गुस्सा था उन पे, लेकिन मैं वो अफसोस करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं वो सोच के खुश थी कि वो आज रात को जल्दी सोने वाले हैं। आपका रिएक्शन अलग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। सबका अपना प्यार करने का तरीका होता है। ये नहीं है कि मैं प्यार करती थी उनसे या मुझे अटैचमेंट थी तो वो कंफर्ट जोन में जा रहे, इस बात से मुझे गुस्सा है। ऑफ कोर्स आई वांट हिम टू बी कंफर्ट, लेकिन मेरे को मेमोरीज जाती ही नहीं है। आप देखो, तुम्हारा नेचर है बेबी का, वो तुम्हारा नेचर है। मेरा प्यार करने का नेचर बहुत अलग है, मेरा तरीका बहुत अलग है लाइफ में प्यार करने का। मैं प्यार ऐसे दिखाती नहीं हूँ। मैंने ना बचपन से ना मेरे घर के अंदर ऐसा माहौल है कि प्यार दिखाओ, कुछ ये करो तो प्यार समझ में आएगा। प्यार केयर में दिखता है, प्यार आप महसूस करवाते हो, प्यार दिखाया नहीं जाता है। बिहेव करोगे ना फलक तो कोई कैसे मतलब सोचे। किसके साथ डिटैच्ड बिहेव किया? आपके अचानक से मैंने ऑब्जर्व किया। किसके साथ? मैम से भी इंटरेक्शंस बहुत। पूजा मैम का और मेरा अलग है, वो मेरा नहीं था, वो उनका भी नहीं था। वो बीच में एक वाइब्स ऐसी हैं जो वो हेल्प नहीं कर पाई, और वो मेरे साथ भी होता है। जब मुझे तुमसे वाइब्स नहीं आई तो मैं नहीं आई, तो सेम ऐसे ही हुआ है। उनको जो नहीं आई वाइब्स तो वो नहीं आई। वो और मैं स्पिरिचुअली इतने हाई हैं कि हमें अगर वाइब्स नहीं आती है तो हम नहीं जाएंगे, भले वहाँ पे कितना भी अच्छा हमारा दोस्त बैठा हो। आई एग्री। अब एक ग्रुप बन गया था, टीम A-B, हमें वाइब्स नहीं आती थी, हमने अपनी ग्रुप बना ली थी। ग्रुप कोई नहीं था। मैं और अविनाश एक दूसरे के साथ मत्था ही मारते हैं बैठ के। कई बार तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं, घंटों ये तपड़िए ताड़ते रहते हैं। तो देखा मैंने। क्या करें, क्या करें यार, ग्रुप A तो था ना अपना, और उसमें तुम लोग स्ट्रांगली रहते भी थे। हमने सबसे ज्यादा आपके ओपिनियन सुने यार। तो मैं वही तुम्हें बोल रही हूँ बेबी का, सबके लाइफ में प्यार करने का तरीका बहुत अलग होता है। तुम दिखा सकती हो, मैं जता सकती हूँ। दिखाना और जताना बहुत अलग होता है। मैं वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती। वो सब तो मैं भी नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर दिल नहीं है या मुझे मोहब्बत नहीं है। मेरी मोहब्बत बहुत अलग लेवल पे जाती है। मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन, अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं होती ना तो वहाँ आधी रात को तेरे लिए खड़ी नहीं होती। मैं जानती हूँ फलक, मैंने वो साइड आपका देखा है, इसीलिए तो मुझे भी ज़्यादा हैरानी होती है। आके तब क्यों नहीं पूछा? मेरे लिए सोच आई तो बोला क्यों नहीं आके?
साइरस सर की सिचुएशन में मैंने कितनी बार तो आपको टॉन्ट मारा है, डायरेक्टली भी बोला है। टॉन्ट क्यों अभी मारने? आपके पर्दे क्यों खुल रहे हैं? टॉन्ट फैन सिटिंग क्यों के मारने? टास्क टॉन्ट भी नहीं था, वो तो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं, था। अभी आपके पर्दे खुलना इज टॉन्ट। ये अगर तू मुझे प्यार करती है, ये नहीं बोला, आप सच्ची में चिल्ला रहे थे। साइरस सर जा चुके हैं और आप लोग उस दिन किचन में सच में चिल्ला रहे थे। पूजा मैम ने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी, ये डायरेक्ट नहीं था। उस दिन का छोड़, वो मॉर्निंग में जो तुम उस मुझसे दिन टॉन्ट आपको हर्ट मार नहीं रही हुआ था, थी। बट मुझे हर्ट हुआ था ना फलक। अरे तो कुछ पूछो। बातें आपको हर्ट होती है, कुछ बेबी बातें का मुझे भी हर्ट तरीका होती होता है। है पूछने का तरीका होता है। मैं पहले फलक, डायरेक्टली पूछती हूँ, जब सामने वाला स्टबर्न तुमने बिहेव मुझसे करता है। डायरेक्टली नहीं पूछा है। मैंने बोला आप सच में चिल्ला रहे थे फलक। पूजा मैम ने भी ऑब्जर्व किया। मैं अब तेरे बोलने से क्या मैं मान जाऊँ कि मैं चिल्ला रही थी? तू पीवी बात करके मुझसे चली गई थी। क्योंकि पीवी का तुम हो गया लोग था वहाँ मुझसे, भी और deny पीवी कर ने रहे थे। एक तरीके से बात की थी। हाँ, बट तुम लोग वहाँ भी डिनाई करे, वो शूट था अरे तरीका। लेकिन डिनाई की बात ही नहीं है, जो चीज है। मैंने देखा तुम और अभिषेक वहाँ भी डिनाई करेंगे, तब मैंने बोला यार अभी क्यों डिनाई करो, मैंने भी देखा। बेबी का जो चीज हुई ही नहीं, उस चीज को एक्सेप्ट कैसे कर लें? कैसे करूं एक्सेप्ट? हमने जो देखा सुना उसको हम नजरअंदाज कैसे कर लें? नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखो। मैं नजरअंदाज करने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि वो नजरअंदाज करने वाली बात नहीं थी, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखो। वहां पे बात चल रही थी कैप्टेंसी को लेके। मैं जिया के अगेंस्ट बोल रही थी कि मैं जाके किसी को किसी की ड्यूटीज याद नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ऊपर मेरा गर्दन पकड़ा जाता है। मेरी तकलीफ देख रही है तू? मेरी तकलीफ, मुझे पता है यार, मुझे वो तकलीफ थी उस दिन भी। मुझे ये तकलीफ पिछले 10 दिन से जिस दिन चल आपने रही है। मुझे नॉमिनेट किया उसके शाम मैंने आपको देखा रोटी बनाते हुए, मैंने आपको हटा के वहाँ पे आके काम किया। तो मेरा क्या मुझे वैसा पता नहीं है burst out- आपको कितना फिजिकल पेन है? तो क्या मुझे मेरा पता वैसा नहीं है? बर्स्ट आउट चल रहा है बेबी का, मेरा तब से चल रहा है। मैं बातों से भले ही ना, पर मेरे एक्शंस दिखते हैं कहाँ पे मुझे किसी इंसान के लिए कंसर्न है या मुझे अंडरस्टैंडिंग है। नॉमिनेशन वाले दिन ही मैंने बोला यार आप काम मत करो, मैं कर देती हूँ। वो क्यों था? 2000 एक्शंस में बातें कर करके ना, शुगर कोट करके यहाँ वहाँ बना के शुगर कोटिंग मैं नहीं कर सकती, इसलिए मेरा प्यार नहीं दिखता है। मेरी एक्शंस से दिखता है मेरे इंटेंशंस क्या है, मोर देन माय टॉक्स, आई विल टेल यू। लेकिन तूने यहाँ गलती की है कि तुझे अगर ये थॉट आया, इंटरप्रिटेशन गलत है, बिल्कुल गलत है, डेफिनेटली गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। अगर तू मुझे जानती है तो तुझे एक बार प्यार से बैठ के मुझसे यही पूछना चाहिए था कि कल साइरस सर गए हैं फलक, आपको अफसोस नहीं हुआ है? आप लड़ रहे थे कल रात को, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, दिल नहीं है आपके अंदर? ये पूछना था। अब पर्दे उठ रहे हैं, ये गलत है। उससे पहले भी तो मैंने कहा था अभिषेक, मेरे को तेरे पे इतना गुस्सा आता है ना, मैं लिटरली बहुत दिनों से तेरे से तंग आ गई हूँ। पहले तो मैं बैठ के ये देखो बीच में लड़ता इससे ऐसे बसड़ बसड़ करके लड़ता, ऐसे बसड़ अभिषेक मुझसे बिल्कुल बात मत कर यार, बहुत बड़ा एहसान होगा। आई डोंट लाइक योर जोक्स, देन डोंट जस्ट लीव, डिसअपीयर, लीव द हाउस, लीव। जाएंगे तो जीत के जाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, हम जीत के जाएंगे, तुम मुझसे पहले निकलोगे। नॉट एनीवेज, तो आपको हंसी आ रही है, आपको हंसी आ रही है। मैं डे 1 से थक चुकी हूँ इस इंसान से। आप हंस रहे हो फलक, लुक एट मी। आप किस बात पे हंस रहे हो? ये कहाँ सी हंसी है जहाँ मुंह पूरा टेढ़ा हो चुका है आपका? कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों को, बोल। And sometimes I go all angry at people. Whatever that is. I said I already have put my makeup on and